कांस्टेबल रामकृष्ण। क्या है? भाई सुनील कुमार शाइन हो गया। क्या रिजाइन कर दिया? चलो अच्छी बात है। अब कम से कम अच्छी बात है तो सोचेगा। रिजाइन नहीं किया पापा, शाइन हो गए ऐसा कहा दादाजी ने। हाँ बेटी, बेटी जरा इसे पढ़ो तो। बिहार के 500 एकड़ गांजे की खेती पर आग लगाकर पुलिस ने गहरी छानबीन की। बिहार में छपरा, आरा और बक्सर के पहाड़ी इलाकों पर कल सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व पर पुलिस और उनकी टीम ने लंबे स्तर पर रेड डाली। 500 एकड़ की जगह पर खेती को जलाकर पूरी तरह से उस खेती को जलाकर राख कर दिया। हमारे राज्य के पुलिस के इतिहास में आज तक की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिससे सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार के साहस का मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया। यही लिखा है पापा। बस रुको। अभी मुझे बाथरूम जाना है। पर तुम तो हमेशा गर्म चाय पीने के बाद ही बाथरूम जाते हो ना। अब किस लिए गर्म चाय चाहिए? इतनी गरम खबर जो सुन ली सुबह सुबह मैंने। पापा, मेरे चाचा पुलिस हैं क्या? पुलिस नहीं पगली, पुलिस के हीरो हैं। समझा, लेकिन उस हीरो का कोई तो विलन होगा, समझे? पापा, आप ना हमेशा डरते रहते हो। तुम बीच में कहाँ से आ गई? अब मेरी गलती है क्या? मैं प्रसाद लेकर आ रही थी, अब इन्हें क्या हो गया? अरे होना क्या था, हमने उसे इस अखबार की खबर पढ़ के सुना दी। भगवान की लीला देखो, एक पुलिस वाला ऐसा है और दूसरा ऐसा है। भाई मेरे मन में तो एक शक है, ये दोनों एक ही बाप के बेटे हैं क्या? हाँ भाई, इन बातों में मैं और मेरा भाई दो बाप के बेटे ही हैं। रुमाल हो या गांजे का खेत हो, आग लगाने के लिए तीली काफी है, लेकिन उसको बुझाने के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। चाहे जलाना हो या बुझाना हो, दोनों पर फूकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है इस जमाने में। जिसका जो काम है वो कर रहा है। आपकी तरह नहीं है पुलिस की जब हड़ताल या बंद हो तब छुट्टी लेकर घर जाकर सो जाओ। जय कुमार, तुम ज्यादा बकवास कर रहे हो। सर वर्दी। सुनो जय कुमार, हम लोग अपनी फैमिली को बचाने के लिए खाकी पहनते हैं। जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तब हम पुलिस वाले हैं, लेकिन उसको उतारने के बाद हम लोग आम आदमी की तरह हैं। आपके कहने के बाद ही मुझे पता चला कि हम लोग सिर्फ पुलिस वाले नहीं हैं, एक आम आदमी भी हैं। वो कैसे? वो इसके अंदर भी एक आम आदमी है ना। वो कौन है? मैं हूँ राम प्रसाद सर, शाकुर गांव का। अबे गधे, पिछले हफ्ते ही तो तेरी शादी हुई थी ना। अब तो ये जेब काटना बंद कर दे और एक अच्छी नौकरी क्यों नहीं कर लेता तू? सर, जब मैं अकेला था तो रोज का 200 रुपए काफी था, अब 400 हो गया है। एटीएम कार्ड आने के बाद कोई भी जेब में पैसे रखकर बस में नहीं चलता है। हम जेब कतरों के दुख को क्या हमारी बीवियां कभी समझ सकती हैं? अरे इतना ही नहीं, वो तो हनीमून ट्रिप के लिए कुल्लू मनाली जाने की जिद कर रही है। लग रहा है जैसे तुम हमेशा वहाँ जाते रहते हो। हेलो, राजनगर टाउन स्टेशन। यस, एसपी महेश हियर। क्या हुआ? एसआई सुनील कुमार वहाँ से गया? यस सर। स्टेशन की सीमा तक तुमने सिक्योरिटी पुलिस को साथ भेजा है क्या? सर वो क्या हुआ? सर मैंने उन्हें कहा था, लेकिन उन्हें खुद ही मना कर दिया। स्टूपिड, उसने ऐसा कहा तो तुमने ऐसी बेवकूफी क्यों की? वो गांजा वाले सारे गुंडे इसके सर को काटने के लिए इसके पीछे पड़े हैं। एट एनी कॉस्ट तुम्हें उसको फॉलो करना है। सर, सुनील कुमार को यहाँ से निकले घंटा हो चुका है, और वैसे भी सर यहाँ बहुत कड़ाके की बारिश हो रही है। हेलो हेलो हेलो, नॉनसेंस। क्या हुआ सर? वो वहाँ से अकेला निकल चुका है। इस केस को होम मिनिस्टर ने खुद अप्रिशिएट किया है। आज रात उसे कुछ हो गया तो? नो सर, मैं सुनील को अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आई नो हिम वेरी वेल सर। ही इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड डायनामिक गाय इन द डिपार्टमेंट सर।
क्या बात है सुनील कुमार, यहाँ इस आधी रात में, और वो भी इतनी भारी बारिश में। तुम क्या धमाकों का खेल खेल रहे हो? मुझे मेरी सरकार ने धमाका करके ऐसे ही खेलने के लिए ये बुलेट नहीं दी है। इस तरह की आधी रात की इस कड़ाके की बारिश में कभी कभी तुम्हारे जैसे कुत्ते को गोली मारने के लिए गन दी है ये। माना तू शेर है, और वो भी खाकी वर्दी में, लेकिन इस गांजा व्यापारी के सामने से अगर तुम ऐसे ही निकल गए तो ये दुनिया क्या कहेगी कि मैं यानी बाबा खान एक बिग जीरो है। इतने नुकसान के बाद भी अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो तुम्हें पैसे की पहचान नहीं है। बकवास बंद करो। अगर मैं तुम्हारी जान ले लूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला। और एक बात ध्यान रखो, इस केस को दबाने के लिए मैं तुम्हें अभी के अभी मारकर यहीं पर गाड़ सकता हूं, समझे? तेरी औकात ही क्या है बाबा खान के सामने? गुड बाय सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है वो लड़का अभी तक नहीं अरे आया। माँ बेवकूफो जैसी बातें मत करो, जरा देखो ना ये जीप किसकी हाँ, है। सही कहा तुमने। सुनो सुनील बेटा, मेरा प्यारा बच्चा। अरे सुनो, उससे ये तो बोलो कि मैं भी आया हूँ। बोलती हूँ। अरे ये क्या आंटी आप? आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तुम दोनों को मैंने बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है और आज इतने बड़े हो गए हो, मुझे बड़ी खुशी होती। लेकिन फिर भी एक दुख है कि ये भाग्य सावित्री नहीं देख पाई। क्या बात करती हो भानुमति? वो ये सब कुछ देख रही है। तुम्हारे पिताजी एकदम सच बोल रहे हैं। ये टोपी और यूनिफॉर्म पहनकर तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो बेटे। अरे यार, तुम्हारी जुबान पहले से काली है, अब मेरे बेटे को नजर मत लगाओ। बेटा ये टोपी तो उतारो जरा। क्या पापा तिलक लगाओगे? नहीं बेटा, ये विभूति है। वो क्या है पापा?
कि मैंने आज लगा लिया है, आप कल लगा दीजिए ना। कल बारिश हुई थी और तुम इसे कल लगाना चाहते हो, उतारो इसे। आई एम रेडी। कहाँ जाने के लिए? पापा, भैया के रास्ते पर ही मेरा कॉलेज पड़ता है ना, तो भैया मुझे अपनी जीप से ही कॉलेज तक ड्रॉप कर देंगे। बहना, ये सुनील भैया की जीप नहीं है, डिपार्टमेंट की जीप है, जो कि हमारे जैसे पुलिस वालों के लिए और छोटे मोटे चोरों को ले जाने के लिए ठीक है। हाँ, अगर अब तुम चाहती हो तो इस वकील से कह सकती हो। वैसे भी आज के जमाने में होने वाले पति के साथ जाना बुरी बात नहीं है, और वैसे भी कॉलेज जा रही हो, है ना फूफा जी? बिल्कुल ठीक कहा। इस बात पर मैं इसे अपना बेटा नहीं कह सकता, क्योंकि इस मामले में ये बिल्कुल ही बेवकूफ है। इन वकील के साथ जाने के लिए मुझे किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं। मैं अभी बस से चली जाती हूँ। यूनिफॉर्म पहनने के बाद खुद को सिंघम समझने लगते हैं। क्या कहा? कुछ नहीं पापा, मैं चलती हूँ। हरी जी, आप आ रहे हैं ना? कहाँ पर? अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो मुझे कॉलेज तक ड्रॉप कर दीजिए ना। अगर मैं उस तरफ ना भी जाता तो जैसा कि मैं अनरोमांटिक हूँ, मेरे पापा ने अभी अभी कहा मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ कर आऊंगा, ठीक है? तो ठीक है मिस्टर पुलिस, हम बाद में बैठकर बातें करेंगे। जाओ। देश में क्रिमिनल्स के बढ़ने से पुलिस के साथ साथ हम वकीलों को भी काम मिल जाता है, सही कहा ना? चलो। अच्छा पापा। अरे मुझे देर हो रही है, कहाँ है तुम्हारे पुलिस पापा? पापा यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। पापा बहुत मेहनत करते हैं ना, कहीं भूल न जाए इसलिए मेरे हाथों में अपनी टोपी दे दी है, ये देखो। जरा रुकिए ना, मैं ठीक कर देती हूँ। बस बहुत हो गया। सबको बताने के लिए मैंने तुम्हारे हाथों में इसको दे दिया था, बेवकूफ लड़की। अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, चलते। बस बेटा बस, वरना तुम्हारा ये अंकल मर ही जाएगा। इतने सालों के बाद देख रहा हूँ कि तुम यूनिफॉर्म में पुलिस स्टेशन जा रहे हो, वरना तुम तो ऐसे ही चले जाते हो। बिल्कुल सही कहा, ये तो फैक्ट्री वालों की तरह यूनिफॉर्म को छुपाकर थाने जाकर पहनता है। पापा, अपनी फैमिली में से पहला ऐसा ही बना है, तो सब लोग मिलकर इसका मजाक मत उड़ाओ। और हाँ, डिपार्टमेंट की तरफ से मैं अपना फर्ज निभाना नहीं भूलूंगा। साथ ही मेरा प्यारा भाई ये वर्दी पहनकर ड्यूटी पर आया है, तो सारे लोगों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कबूल करो। और हेड कांस्टेबल रामकृष्णा की तरफ से एक सैल्यूट। आज मैं बहुत खुश हूँ बच्चों। ये बाप हमेशा अपने बच्चों को बस इसी तरह से देखना चाहता है। एक हेड कांस्टेबल एक एसआई को एडवाइस तो नहीं दे सकता, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई को दे सकता है। बात सलाह की नहीं है, बल्कि कुछ समझाना जरूरी है भाई। सुनो, हमारे देश में कायदा कानून है, लेकिन यहाँ कोई अच्छा नहीं है। हम उसे अच्छा बनाने लगे तो हम बुरे बन जाएंगे, तब हमारे पास एक ही फार्मूला बचेगा। हे भगवान, मैं कुछ नहीं जानता, यही कह दो। रॉस्कल्स। ओह, अब देखा ना, बच गए हम लोग। अब अपने फार्मूले के मुताबिक अपने रास्ते पे ही चलते हैं। हम अपने रास्ते पर चलने से पहले इनके रास्ते पर चलकर देखते हैं। सुनील वो ना? सुनील नहीं, सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार। अरे सुनील, छोड़ना। अरे क्या हुआ?
बाहर निकल बे। तू जिस तरह से बस को भगा रहा था, ये रास्ता क्या तेरे बाप का है? सर हाथ मत लगाइएगा, ये चेयरमैन की बस है। साले मेरे मुंह पे उंगली दिखा के बात करता है। अगर ये चेयरमैन की गाड़ी है तो क्या लोगों की जान को खतरे में डालकर सड़क पे हवाई जहाज चलाएगा? सर हमने भी इनसे काफी बार कहा कि अपनी स्पीड कम करो भाई। मैं देखता हूँ ये अपनी स्पीड कम करता है कि नहीं। चल बे, दोनों गाड़ियां पुलिस स्टेशन लेकर आओ। हाँ चेयरमैन, क्या हुआ? सर वो ड्राइवर को गिरफ्तार कर कहाँ लिया है। पर? हाईवे पर। नया SI है क्या? जी सर। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ। SI सुनील कुमार। मैं बोल रहा हूँ चेयरमैन। मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझे? अभी नए ज्वाइन किए हो ना, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। तुमने जो बस पकड़ी है वो मेरी बस है, और मेरी नौकरी करने वाले लड़कों को छोड़ने में ज्यादा देरी तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। जल्दी छोड़ो उन्हें। मैंने पकड़ा है उन्हें, इसलिए मैं डिसाइड करूंगा उन्हें छोड़ना है या नहीं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो फोन पर नहीं, सामने आओ। तुम जैसे मामूली पुलिस वाले के सामने आकर शिकायत करना मेरी आदत में शामिल नहीं है। तो फिर जल्द से जल्द इसकी आदत डाल लो। नमस्ते सर। गाड़ी कुछ ज्यादा स्पीड में थी और ड्राइवर की भी थोड़ी गलती थी सर। अरे सामने से हट जा मेरे। मैंने बहुत सालों पहले ये धंधा शुरू किया था। सिर्फ एक नहीं, इस रूट पर मेरी 18 बसें चलती हैं। वो कितनी स्पीड में चलनी है, कैसे चलनी है, कहाँ से चलनी है, ये सारी बातें मैं तय करता हूँ। मैं इस शहर को चलाता हूँ। मेरे धंधे को रोकने के लिए कंधे पर सिर्फ 2 स्टार काफी नहीं है, उसके लिए जिगर चाहिए, समझे? कहाँ है तुम्हारा पुलिस ऑफिसर? मैं उससे बात करने आया हूँ। नमस्कार। वो 2 स्टार वाला कंधा मेरा ही है। क्यों बे बेवकूफ, कैसा पागल आदमी है तू? तूने मेरे काम करने वाले लड़कों पर हाथ उठाया, और इस छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस चेयरमैन जगन्नाथ को तेरे जैसे पुलिस वाले के सामने खड़ा होकर बात करना पड़ रहा है। तुम्हें तो आना ही था रोड पर गाड़ी तेजी से चलाने के लिए, और उसे पूछने गए SI के चेहरे पर उंगली दिखाकर उसके साथ बदतमीजी करने के लिए। इन लड़कों को छुड़ाने के लिए शहर चलाने वाला तो क्या, किसी को भी चलाने वाले को यहाँ इस पुलिस स्टेशन में आना ही होगा। अरे ओ एड़े, चुपचाप से उन दोनों को छोड़ दे, वरना तेरी ये खाकी उतरते देर नहीं लगेगी। तब उस वर्दी को वापस पहनाने के लिए तेरा बाप एक दिन मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आएगा, समझ गया तू? मर गया। पुलिस स्टेशन में आकर मेरे बाप के बारे में बात करता है। तूने हमारे चेयरमैन को मारा? मारा? अबे चमचे, अगर तेरे को इस बात से परेशानी है ना तो जाकर कंप्लेंट कर। हेलो, एक्स MLA हाउस। क्या ये एक्स MLA या कुक्स MLA जैसी बात? तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। बात बताओ, क्या हुई है? क्या? अच्छा, नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। सुनो श्रीमती, लगता है तुम्हारे दामाद के भाई ने यहाँ आते ही अपने कारनामे शुरू कर दिए हैं। क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब चाय चाय लीजिए। वाय मुझे नहीं चाहिए, जाओ मेरी शर्ट लेकर आओ, जाओ। अरे हल्ला मत करो, आप लोग शांत हो जाओ। वो मेरे बेटे जैसा है, वो मेरी बात जरूर मानेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोग ये मुर्दाबाद जिंदाबाद फिर कर लेना। ससुर जी आप? बेटा रामकृष्ण, घर पे मेरी बेटी और उसकी बच्चियां ठीक तो है ना? वहाँ सब कुछ ठीक है ससुर जी। हाँ। लेकिन आज आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस हवा खाने चला आया था यहाँ की, और साथ ही अपने सुनील बेटे को अप्रिशिएट करने चला आया। वैसे वो है यहाँ पर या रिजाइन करके चला गया?
अरे रे रे रे। हाँ भाई, मुझे थोड़ी फोर्स और चाहिए, जल्दी कीजिए। अरे मेरे बेटे सुनील, कुछ नहीं, बस बैठो बैठो बैठो। अरे मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने सोचा तुमसे मिलता चलूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। वैसे आजकल तो मैं विपक्ष का नेता ठहरा ना, लेकिन फिर भी हम लोग कामों में बहुत फंसे हुए हैं, वो सब जाने दो। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं है, कहीं अंदर प्रेस वाले ना घुस जाएं, इससे पहले उन निर्दोष लोगों को छोड़ दो। ओह, तो आप यहाँ पर एक मुजरिम की सिफारिश करने के लिए आए हैं? हाँ? सिफारिश? कैसी सिफारिश? मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बस यूँ समझ लीजिए चेयरमैन बहुत अच्छा आदमी है। तुम अगर चाहो तो तुम्हारे घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, गीजर, इसके साथ साथ तुम कहो तो बस, कार, वो भी ड्राइवर के साथ तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। तुम अभी नौजवान हो, तुमने जल्दबाजी में जो कुछ भी किया है वो कुछ जरूरत से ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं लग रहा है तुम्हें? खैर छोड़ो इन सब बातों को, बस सॉरी बोल देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप इस काम के लिए मेरे पास इतनी दूर से आए हैं, इसलिए उन्हें छोड़ देता हूँ। सॉरी कहने के बाद। मैं नहीं, वो कहेंगे तो। वो नहीं हो सकता ना। ठीक है सुनील बेटा, बेस्ट ऑफ लक। तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। बिल्कुल ठीक है अंकल, अब आप जा सकते हैं। आपको बहुत सारे काम होंगे ना। देख लूंगा। अरे दामाद जी, तुम्हारी कोई बैकबोन नहीं है, लेकिन उसकी एक बैकबोन बढ़ गई है। रेलवे ट्रैक पर एक बकरे की तरह खड़ा है, कभी ना कभी कट ही जाएगा या लोग काट देंगे। जाकर समझा दो उसे। सुनिए भाई। ओके ओके ओके। क्या हुआ सर? भले ही वो हमारा रिश्तेदार है, लेकिन तुम लोग जो करना चाहते हो कर लो। जैसा आप सोच रहे हैं हम लोग वैसा ही स्ट्राइक करवाएंगे सर। और जो भी करना चाहो कर लो। अबे तू क्या देख रहा, चल। प्यारे नगरवासियों, हमारे चेयरमैन और बस ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्रीमान वर्मा को जेल में बुरी तरीके से पीटा गया है और उनके साथ उनके बेगुनाह ड्राइवर को भी बीच सड़क पर पीटा गया, जिसके विरोध में दुकानें वगैरह बंद रहेंगी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस हड़ताल में आप सब हमारा साथ दें। आज के सहयोग के लिए हमारी एसोसिएशन आप सबकी आभारी रहेगी। बच्ची की तबीयत खराब है, इसलिए उसे मेडिकल ले जा रहे हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए क्या, किसी फ्यूनरल में जाने के लिए भी गाड़ियां नहीं चलेगी। चल बाहर निकल। देखिए मेरी बात सुनिए। ये क्या कर रहा है? सुनिए तो। अरे इसको छोड़ दो। बाहर निकल सब। छोड़ना नहीं। ये सुनो तो। विजयनगर में दंगा हो गया। हेलो, पुलिस स्टाफ फैसला करेगी। हाफ बटालियन कैन फॉलो मी, रेस्ट कैन स्टे।
अपने हीरो बनकर मुझसे फिल्मी स्टाइल में बात कर रहा था तब मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का काम करवाएगा ये शहर में। हमारे लड़कों ने काम तो बहुत अच्छा किया है। ये आपकी चेयरमैन की पॉलिटिकल इमेज के लिए अच्छा रहेगा। पॉलिटिकल इमेज आपको क्या पता? अगर ये पद्मिनी नहीं होती तो मैंने डायरेक्ट उस डीजीपी से बात की, इसलिए आप बाहर आ पाए हैं। उस वर्दी वाले की गलतियों को यूं ही माफ नहीं करना चाहिए। अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझे बताइए, मेरे पास लोग हैं। तुम जरा चुप रहोगी पद्मिनी? उसे जो चाहिए उसे ब्याज के साथ अपने लड़कों ने अब तक दे दिया होगा, समझ गई? मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ अब तक समझ में आ गया होगा उसके। मुझ पर हमला कराने के लिए तूने इस हरामी की औलाद को भेजा था ना, जो इस पद्मिनी जैसी औरत के लिए काम करता है। लेकिन एक बात समझ ले कि इस जैसे 10 भी क्यों ना आ जाए मेरे सामने, इस एसआई सुनील कुमार के बाल को भी छूने के लिए तुझे दूसरे बाप से पैदा होना पड़ेगा। इन पर हाथ उठाने के अलावा यहाँ आकर हमारे सामने गुंडागर्दी करता है। तू इस पद्मिनी को नहीं जानता। ये पद्मिनी कौन है ये तो मुझे बिल्कुल पता नहीं है, पर एक बात तो मैं समझ गया। सड़क पर इनकी 18 गाड़ियां चलती है, ऐसा पुलिस स्टेशन पर सीना ठोक कर कहा था इन्होंने। लेकिन 18 नहीं, इस वोल्वो को मिलाकर कुल 19 गाड़ियां सड़क पर चलकर कलेक्शन करती हैं। ये शहर का हर बेकार आदमी भी जानता है। अरे ओ कुत्ते, मेरे ही घर में घुसकर ऐसी बातें करता है तू? सिर्फ बातें ही नहीं करता हूँ, दिखाने के लिए भी आया हूँ। अपनी मर्जी से तुम लोग जहाँ चाहोगे वहाँ स्ट्राइक करवाओगे, बंद करवाओगे। इन जैसे के खेलने के लिए वो जीप नहीं है, वो सरकार की जीप है। और अगर वो बदला यहाँ मैंने आकर पूरा नहीं किया तो इस मूंछ को मुड़वा कर उस औरत के पास हराम के खाकर काम करने वाले जितने लड़के हैं उनमें शामिल हो जाऊंगा। तोड़ कांच को। नहीं। कांच को तोड़ कहा ना, हरामी की औलाद। उस चेयरमैन को आप जानते हो क्या पापा? कौन है? ओह, आपको कुछ भी नहीं पता। सब बड़े बड़े लोग हैं, समझे ना? लोग हैं मतलब ये चेयरमैन एक ही है ना? लगता है नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। यहाँ सिर्फ नमक ही नहीं है, यहाँ बहुत कुछ ज्यादा है। गुंडागर्दी। उनको थाने में मारने की बजाय उनके घर में घुस के मार के आए हो। इसको मैं गुंडागर्दी नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? गुंडागर्दी नहीं तो और क्या कहेंगे? लगता है मिर्च थोड़ी बढ़ानी होगी। मेरे हिसाब से सुनील ने जो कुछ भी किया वो कोई गुंडागर्दी तो थी नहीं। पापा के बारे में गलत बोलेगा तो हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएगा क्या? हाथ पे हाथ रखकर बैठना ही होगा। अगर कोई बड़ा अधिकारी भी आके पापा के बारे में कुछ कहे तो भी चुप रहना होगा। वही एक बुद्धिमान पुलिस वाले की तमीज होती है। वो आपकी सोच होगी, लेकिन ये मेरी सोच है। सुनो, 10-12 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह नया यूनिफॉर्म पहन के ऐसे ही सोच के मार्केट की तरफ निकला, वो भी एक को सबक सिखाने। लेकिन उससे मुझे एक ही चीज मिली, एक निशान। ये देख, यहाँ नहीं है, ये देख, ये देखो ना। अरे देखो ना, सबको दिखाने के लिए बता रहा हूं मैं। अब सर के बारे में मैं ज्यादा क्या कहूँ, वो एक निडर पुलिस वाले हैं। ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ। सुनील कुमार सर बहुत ही निडर पुलिस वाले हैं। अरे यही तो मैंने भी कहा था। आपने कहा था ठीक है, लेकिन उसमें प्रेजेंटेशन नहीं था। कट मैडम। नो टेंशन, रिलैक्स। अब जो भी कहना चाहते हैं कैमरे में देखकर कहिए। बिटिया, मुझे जो मालूम था वो मैंने बता दिया। अगर आपको कुछ और चाहिए तो इसको बताओ। ये लोगों की मिमिक्री बहुत अच्छी तरह से कर लेता है। अब मैं आपको सिंघम स्टाइल में बताता हूँ। मैं एक शेर हूँ, मेरा नाम बाजीराव सिंघम है।
सर क्या हुआ? यहाँ कोई शूटिंग वगैरह चल रही है? नहीं सर, वो आपके इंटरव्यू के लिए। मुझसे पूछे बिना ही मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं? सॉरी सर, आई एम प्रेरणा फ्रॉम मीडिया विजन। पुलिस डिपार्टमेंट, पॉलिटिक्स और मीडिया के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पर आप जैसे कुछ लोगों पर हमने एक मेगा एपिसोड अपने चैनल पर स्टार्ट किया है। मैडम, आपके मेगा सीरियल प्रोग्राम के लिए फिल्म वाले और राजनेता जरूर मिले होंगे, लेकिन ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ आकर ये सब करने के लिए तुम्हें किसने भेजा है, ये पहले बताओ। सर, वो हमारा चैनल। ओह, चैनल ही आजकल सब डिसाइड करता है क्या? कोई बात नहीं, मैं उनसे मिलकर ही सीधे बात कर लूंगा। जाकर गाड़ी में बैठो। चलो जाओ। टीवी चैनल हो या लड़की हो, विजन देखो विजन। अगर तुमने इसको ठीक तरह से हैंडल नहीं किया तो मामला बिगड़ जाएगा। मैंने किसी हेड कांस्टेबल से नहीं पूछा। सर, तुम लोग मेरे लौटने तक ये सब हटाओगे या यहीं पर 2 दिन रिलैक्स होकर जाओगे? हम चले जाएंगे सर। एक भाई के नाते बोल रहा हूँ, ये लड़की बेचारी अकेली है, अपने साथ 2 लेडी कांस्टेबल ले जाओ, या फिर मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम छोटे हो ना, ये कुछ चालू लगती है। ये तुम्हारा छोटा भाई है इसलिए नहीं कह रहा, ये खुद ही एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बता के थोड़े ही आती है। आप यहाँ पर उतर जाइए। पर क्यों? शादी करने के लिए। नीचे उतरो। मुझे पता था कि तुम आओगी तो जरूर, लेकिन पुलिस स्टेशन आओगी और वो भी फैमिली में फूट डालने के लिए, ये नहीं सोचा था। अगर हीरो पुलिस वाला है तो हीरोइन के इंट्रोडक्शन के पंच के लिए पुलिस स्टेशन ही सही जगह है। पंच तो ठीक है, लेकिन किस जगह कौन सा पंच करना चाहिए वो भी तो सोचो। वो सिर्फ एक हेड कांस्टेबल ही नहीं, मेरा भाई भी है और वो एक भला आदमी भी है। अब ये चैनल का कनेक्शन वो भी सैटेलाइट के जरिए ऐसे मेरे घर तक जाएगी तो घर क्या, डिपार्टमेंट में भी कोई इज्जत नहीं रहेगी मेरी। अब बताओ क्या बात करनी है तुम्हें? 500 एकड़ के गांजे की खेती में आग लगाकर तुम यहाँ आ गए और वहाँ रहने वाले लोग जेब में हाथ डालकर बस देखते ही रह गए थे। मेरे मीडिया विजन की वजह से मैंने तुम्हें पूरी जानकारी दी और सिर्फ इसी वजह से तुम और तुम्हारे पुलिस वाले इसे सक्सेसफुल बना पाए थे। और उसी के बाद तो बाबा खान का उस पर ध्यान गया और उसके बाद एकदम फिल्मी स्टाइल में अगर मैं उनके हाथों में आई तो वो मुझे उसी समय मार डालेंगे, ये कहकर गए थे। तो ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे स्वभाव को पहले से जानती हूँ ना, तब मैंने एक फैसला किया था। मैं वहाँ से सीधे चली आई। मीडिया किंग शेखर की बेटी प्रेरणा वर्मा के ट्रांसफर के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फोन कॉल ही काफी होता है, पता है ना? और उसके बाद तुम्हारे वहाँ से जाने के बाद पता नहीं एक तरह की फीलिंग हुई, अकेले हो जाने की फीलिंग। हाँ, वो तुम्हारी उम्र की प्रॉब्लम है। हाँ, करेक्ट। तुम मेरी बात को समझ गए, मेरे लिए यही बहुत है। एक बात कहूँ तुमसे, तुम बड़ी मूछें रख लो, अपने चेहरे पर गुस्सा रख लो, लेकिन लोगों को सुधारने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत तो पड़ेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम बीच बीच में कभी रोमांस की बातें भी कर सकते हैं। एम आई करेक्ट? एग्जैक्टली। तो अब तुम एक काम करो, थोड़ी देर यहाँ बैठो और रोमांटिक हो जाओ। मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, थोड़ी देर बाद आकर मिलता हूँ तुमसे। ओके? अरे सुनील, सुनील, पुलिस वाले, मुझे साथ ले चलो। ये डिपार्टमेंट की जीप है, ये तुम्हारी तरह की गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए नहीं है। कोई नई इन्फॉर्मेशन मिले तो फोन करो, तब मिल लेंगे।
सर्च। कम ऑन फास्ट। जल्दी सारी सीढ़ियां भरो प्लीज सर, अगर आप नहीं आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जल्दी करो बे, जो आया है वो एक अड़ियल पुलिस वाला है, इसे जल्दी भर कर ले जाओ। अरे इतनी जल्दी कहाँ भागा जा रहा है? किसको दिखाने के लिए जा रहा है ये सीढ़ी? अरे उसे छोड़ दीजिए सर, ये तो मेरा वर्कर ही है। तुम कौन हो? ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मेरा ही है, आपने तो सुना ही होगा, ब्लू मून सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसका छोटा सा मालिक हूँ। वहाँ जाकर खड़ा रहे। ये बिजनेस सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि दुबई, अमेरिका में भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर बिजनेस है। अब यहाँ की सारी मूवीज के सीडी राइट्स मैंने ले लिए हैं, समझे आप? अब आपको क्या चाहिए? एक मिनट। क्या? क्या दोगे तुम? क्या दोगे तुम? सर आपको जो भी चाहिए आपको दे दूंगा मैं। हाँ। नहीं, तुम मुझे जो चाहे दे सकते हो। हाँ। पर मैं अभी मुझे जो पसंद है वो तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम मुझे जानते नहीं हो। चुप साले। ब्लू मून कंपनी जैसे इंटरनेशनल मार्केट है जो तुम मार्केट में कहते फिरते हो और जिसे तुम अपनी सीढ़ी में छपवाते हो, जिसमें से क्या ब्लू है और क्या व्हाइट ये तो मैं तुझे थाने ले जाने के बाद ही बताऊंगा, वहां हम अपनी डीलिंग करेंगे। सारे सबूतों के साथ इन सबको गाड़ी में डालो। ओह, तो आप आ ही गए, एंटी पायरेसी के महान किंग। सुनो, तुम्हारी तरह गुंडागर्दी करने नहीं आए हैं। इस तरह का केस हैंडल करने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। हजामत बनाने के लिए सरकार हमें एंटी पायरेसी स्क्वाड का नाम देकर तनख्वाह नहीं देती। अरे इसीलिए देती होगी, आप जैसों को इसीलिए सरकार तनख्वाह देती है, क्योंकि 3-4 बार मैं कई नंबर्स पर आपकी टीम को इन्फॉर्म कर चुका हूँ, तब तो तुम लोग नहीं पहुँचे। इसीलिए मैंने सोचा कि ये काम मैं खुद अपने हाथ में ले लेता हूँ। अब तो आपको खुशी होगी ना, अब इस काम का क्रेडिट आप और आपकी टीम आसानी से ले सकते हैं। तो जैसे छोटे और गिरे हुए पुलिस वाले की परफॉर्मेंस के क्रेडिट से मेरा कुछ नहीं होगा। अपने आप को हीरो समझता है क्या तू? है डिपार्टमेंट में तू चाहे कितना भी स्टार लगा ले, तब भी मेरी कुर्सी तुझसे ऊंची रहेगी। कम ऑन, कैमरा स्टार्ट करो। आपके डिपार्टमेंट में इस तरह के ऊंचे ऊंचे पद पर जो अधिकारी लोग बैठे हैं ना, वो लोग अपने घर में बैठे बैठे एंटी पायरेसी का बिजनेस आसानी से करवाते हैं, और ये बात शहर का बच्चा बच्चा जानता है। क्या बदतमीजी है? बंद करो कैमरा। अरे उन्हें अपना काम करने दीजिए सर, वो मीडिया के लोग हैं। माइंड योर वर्ड्स। डरते क्यों हो सर? प्रोड्यूसर से लेके फिल्म के पोस्टर लगाने वाले लोगों तक फिल्म पर बेस्ड फैमिली को अगर गिने तो लगभग 10 लाख के आसपास होंगे इस शहर में। हर साल सरकार इस इंडस्ट्री से बराबर टैक्स लेती है, वो भी करोड़ों का। हर एक फिल्म के पीछे इनकी रात दिन की मेहनत, आंसू पसीना और न जाने कितने लोगों की कला लगती है, वो भी सिर्फ 2 घंटे की फिल्म के लिए। लेकिन 2 दिन बाद 1 मिनट के अंदर 300 से 3000 पायरेटेड डीवीडी की वजह से उन लोगों का बिजनेस खराब हो जाता है। और ऐसे हरामजादों को कानून के सामने लाने के लिए मुझे किसी यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं, ये इस देश के हर एक आम नागरिक का हक है और अधिकार भी है। तो आप बताइए सर, मुझे क्यों डरना चाहिए और किससे डरना चाहिए? तुझसे बोलो ना, कैमरा बंद कर। उन्हें अपना काम करने दीजिए। सिर्फ इस तरह के नहीं बल्कि और भी काम जब ये शहर सब अपनी आंखों के सामने देखेगा ना, तभी ये शहर जागेगा। तो बताइए, आप इन्हें अरेस्ट कर रहे हैं या मैं इन्हें लेकर जाऊं? अरेस्ट कर। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट। जैसा आपने अभी बताया, आपकी कुर्सी कुछ ज्यादा ही ऊंची है, तब तो इस छोटे एसआई की तरफ से एक सैल्यूट तो बनता ही है।
क्या बहन जी लहरे की गिनती कर रही हो क्या? ओ शिवा ये देखो एक मस्त गांव की छोरी। मेरी जान हमें भी गांव की सुगंध लेने दे। क्या बात है, क्या खुशबू है। ये सब क्या बदतमीजी हो रही है? कहाँ से पकड़ी है छमिया तूने? एक तो बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में घूम रही है और ऊपर से नखरे दिखा दी है। हम यहाँ से चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जा सकती मेरी देसी आइटम? एक छोटा सा सॉन्ग तो सुनाती जा। अगर तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा है तो दारू पी कर पब्लिक प्लेस में गुंडागर्दी मत करो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे ये तो एडवोकेट निकला, तब तो केस करना और आसान हो जाएगा। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे गोविंदा वकील बन के झूठ पे झूठ बोलता है। बोले कौवा काटे। बुला किसे बुलाता है? तब तक हम इससे मजे तो ले ले। क्या कर रहे कहाँ जाता है साले? भैया वो मैं रो क्यों रही हो? तो को अंदर कराने के लिए मैं सारे सेक्शंस जानता हूँ। बस उनकी गाड़ी का नंबर मुझे पता चल जाए। हाँ। ऐसी की तैसी तेरे सेक्शंस और नंबर्स की। मुझे क्यों मारा तुमने? बात मत कर। अगर तुम अपनी होने वाली बीवी को बाहर ला सकते हो तो उसकी रक्षा करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। ऐसे ही लड़की को लेकर बाहर निकलते हैं, समझा ना? चल गाड़ी में बैठ। अरे सुनील, अरे मुझे तो खोल दो। सुनील, क्या वो इतना बड़ा हो गया है कि मेरे बेटे पर हाथ उठाएगा? आप सुन रहे हैं या नहीं? बाहर आइए। अरे सुन रहा हूँ भानुमति, कल सुबह चलते हैं ना। मैंने उसे बाहर आने के लिए कहा है। ए हरि कृष्णा बाहर आ। अरे हरे कृष्णा जल्दी बाहर आ। हाँ, आ रहा हूँ। तुम ये मशाल जलाकर क्यों ले जा रही हो? मेरे पास फॉरेन टॉर्च है ना, ये देखो। ये काफी नहीं है क्या? किसी भी बात का फैसला करने के लिए मुझे आग की जरूरत पड़ती है। अरे तो फिर कार किस दिन काम आएगी? बड़ा कार की बातें करता है। ये कार कब आई? अरे जब तू छोटा था तो कैसे आता जाता था? मैं तुझे अपने कंधे पर बिठा कर ले जाया करती थी, अपने कंधे पर। अब चल खड़ा क्या है? चाहे कोई कुछ भी कहे, पहले वहाँ जाकर हरी से माफी मांगो, उसके बाद अपनी पुलिस की नौकरी करो। अब आप मेरी ही बात को ले लीजिए। मैं अपनी जिंदगी के अनुभव को बता रहा हूँ कि अब भानुमति देवी हाथ में मशाल लेके आ रही होगी। सुनील ने गलती जरूर की है, लेकिन अगर वो समय पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। हे भगवान, मैं तो सोच भी नहीं सकती। मेरे हिसाब से तो चाचू ने जो भी किया कोई गलत नहीं था। एक्चुअली वहाँ पर एक रेप अटेम्प्ट होने वाला था। क्या कह रही है तू? राशन कार्ड ने बोलना शुरू कर दिया। ऐसे देखते मत रहो, उसके मुंह में कुछ तो दो खाने को, वरना ये सीन खराब कर देगी। क्या टाइमिंग है। जो मैंने कहा वही हुआ। अब जो भी होगा तुम लोग जानो, मैं तो चला। हे भगवान, अब आगे क्या होने वाला है पता नहीं। मैंने कहा ना कि बाहर निकल। सुन सुनील, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो। कुछ उल्टा जवाब मत देना। आखिर वो हमारे होने वाले रिश्तेदार हैं। किसी की आवाज नहीं आ रही। लगता है सब गांव छोड़कर चले गए। सब सो रहे होंगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम कल जी आप चुप रहिए। सीता लक्ष्मी, उस सुनील के बच्चे को बाहर भेज। आप सब लोग आए हैं? अरे बाहर क्यों खड़े रह गए? अभी हम लोग आपके बारे में ही बात कर रहे थे। ओहो, पहले मेरे बेटे की पिटाई की और अब सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इससे की हुई बदतमीजी कारण उसे डांट रहा था मैं। हाँ, मैंने कहा था ना कि उसको इन लोगों ने जरूर डांटा होगा। आपने अच्छा किया। चलिए हम चलते हैं। कहाँ चले? यहीं पर रुकिए, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। पहले उसे बाहर बुलाइए। आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। क्यों रे पुलिस इंस्पेक्टर, आप हटिए। तुमने आज तक बहुत से गुंडे मवालियों की पिटाई की होगी, मैं जानती हूँ, पर मेरे इस भोले भाले बच्चे को मारते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? माँ, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। वर्दी क्या पहन ली तो बाकी लोगों को कुछ समझते ही नहीं हो। मेरे बेटे में क्या खराबी है? बस जरा सी हाइट कम है। हाँ? क्या कमी है मेरे बेटे में? हाँ, जिस लड़की से इसकी सगाई होने वाली है उसी के साथ ये समंदर किनारे घूमने गया था। अब वहाँ पर अचानक 3-4 शराबी लड़के आकर इसे छेड़ने लगते हैं तो मेरा बेचारा लड़का क्या कर सकता था? क्या है बेटा?
अरे बेइज्जती बहुत हो गई, अब चलो। छोड़ो मुझे, इतनी बेइज्जती काफी नहीं है। आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। ए रामकृष्ण, तू वहाँ से चोरों की तरह क्या झांक रहा है? चल इधर आ और फैसला कर। अरे चल आजा। आंटी चल बोल। फैसला तो फैसला ही है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है हाँ ना पापा? ऐसा ही है, क्यों बाबूराव? बिल्कुल सही कहा। हाँ मतलब फैसला मुझे ही सुनाना होगा। तो सुनो, पिटने का बदला पीटना है। रामकृष्णा, इसका क्या मतलब हुआ? या फिर इसे माफी मांगनी होगी। इसमें से क्या करना आंटी डिसाइड करेंगी। जो भी हो, पहला वाला ठीक नहीं है। तो फिर माफी मांग ले, माफी मांगो। ऐसे सॉरी नहीं बोलना तुमको, पैर पकड़ के बोलना है। रामकृष्णा, अरे हरी, मैंने टेंशन में आकर अनजाने में तुम्हें एक झापड़ लगा दिया यार। सॉरी यार, चाहो तो मैं पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ। ये क्या है यार? हम लोग बचपन में कितनी बार झगड़ा भी करते थे, लेकिन साथ भी रहते थे। तब तो हमने कभी कुछ भी नहीं कहा यार। ये तो दोस्तों में चलता है। जब सावित्री इसे मेरे हाथों में सौंप कर गई थी, तब 3 साल की उम्र रही होगी इनकी। इन्हीं हाथों से इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने। अगर तुम लोग झगड़ा करोगे तो उसे रोकने का हक बनता है मेरा। मेरी बात सुननी चाहिए तुम्हें। मेरी बातों से अगर मेरे बच्चों को कोई दुख पहुंचता है तो कोई बात नहीं, मैं भलाई के लिए ही कहती हूँ। एक माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। चलती हूँ बेटी। अब ऐसे उल्लू की तरह खड़े होकर क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से, चलो। बोलो सूरज। हेलो जी सर, ये वही है। ओके सर। सारे लोग यहाँ वीआईपी हैं सर। अंदर सारे बड़े बड़े लोग ही हैं सर। प्रॉब्लम हो सकती है। तुम इन्हें यही वेट करने के लिए कहो, जरूरत पड़ी तो मैं बुला लूंगा। गाड़ी में बैठ जाओ। सर। क्या बात है सर? तो निकल यहाँ से। तुझे मजे लेने के लिए नहीं दिया है सरकार ने ये गेस्ट हाउस। ये कहने वाला तू कौन है? किससे पूछकर तू अंदर आया है, पहले ये बता। फिर तेरे मरे हुए बाप से पूछकर आया हूँ मैं यहाँ। अरे ये क्या है यार, क्यों फालतू में शोर मचा रहा है? अरे तुम यहाँ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं पर भी जाकर कुछ भी कर लोगे? सुनील बेटा, मैं कह रहा हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये अलग जगह है। ये अलग जगह है, जानकारी मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरी माँ जैसी भाभी के पापा भी यहाँ होंगे ये सोचा नहीं था मैंने। नहीं सोचा था ना, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे को यहाँ देखा भी नहीं और कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। बड़े लोगों के लिए नॉर्मल सी बात है, वो लोग ऐसे काम करके अपना टाइम पास करते हैं। इसलिए तुम जितनी जल्दी यहाँ से निकल सकते हो वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। तुम अपनी ड्यूटी अपने पुलिस स्टेशन पे करो जाके। सर मुझे बचा लीजिए, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। मुझे ऑफिस में जॉब देंगे ये कहकर मुझे यहाँ पर लेकर आए, इसलिए मैं चली आई सर। चुप, अपना मुंह बंद कर। सुनील बेटा, तुम अपनी इज्जत अपना वक्त गवाए बगैर यहाँ से निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझ रहे हो ना? वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार वगैरह सब अपने घर में होंगे। इस तरह की बेकसूर लड़कियों को यहाँ लाकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ करके बड़े लोगों का ये टाइम पास करने वाले इस बिजनेस में मेरा कोई रिश्तेदार या मेरा बाप भी क्यों ना हो, उसे अनदेखा करने के लिए इस खाकी को पहनने के बाद थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मुझे माफ करना, ये मेरी ड्यूटी है।
विनोद सर। इन्हें अरेस्ट कर लो। ये क्या क्या हुआ? क्या हुआ ससुर जी? दाएं बाएं पुलिस वाले हथकड़ी और 3-4 लड़कियों के साथ लेकर आ रहे हैं, तो वो क्या केस हो सकता है तुम समझ नहीं पा रहे हो मेरे भोले दामाद जी? कैसे पुलिस वाले हो? भाई के ससुर को जो एक सीधा साधा इंसान है उसे आवारा बताकर तुम्हारा भाई लोगों की तालियां बटोरना चाहता है। छे चलो। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सब क्या है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ससुर जी ने क्या गलती की है? किसी को भी मैं जानबूझकर बेइज्जत नहीं करना चाहता। मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। उन्होंने क्या गलती की है ये आपके सामने कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। अगर फिर भी जानना चाहते हैं तो इनसे पूछ लीजिए। रास्कल्स, बीवी से हंसी ठट्टा करने के लिए यहाँ पर फोन नहीं लगवाया। किसी के बारे में जाने बिना तुमने क्या बेवकूफी दिखाई है ये बताने के लिए मुझे बार बार आना पड़ेगा क्या? हेलो, मुझे सीधे होम मिनिस्टर ने बुलाया है, सो नो आर्गुमेंट्स। अभी रिलीज करना होगा। इट्स माय ऑर्डर। माफ कीजिए सर, अपने स्टेशन की सीमा के गेस्ट हाउस से ही इनको मैंने गिरफ्तार किया विद क्लीन एविडेंस। इस लड़की ने मुझे बयान दिया है। किसी ने भी बयान दिया हो? तुमने किससे पूछा? एक ही रैंक के 2 ऑफिसर किस कानूनी अधिकार से तुम लोग वहाँ पर रेड करने गए? जैसा आपने बताया कि कानूनी अधिकार के बिना मेरे ये स्टार काफी नहीं है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन अगर एक सिंपल एसआई की तरह आप वहाँ गए होते और ऐसे बड़े लोगों के कमरे में जाकर देखते कि आपकी माँ और आपकी बहन वहाँ सो रही है, तो क्या आप कानून के मुताबिक इन्हें सलाम करते और ये जो कर रहे हैं वो उन्हें करने देते? बोलिए सर। माइंड योर लैंग्वेज। यस, एसपी महेश हियर। मैंने तुम्हें वहाँ पर उस बेवकूफ एसआई के साथ बैठकर बातें करने के लिए नहीं भेजा है। उससे बकवास किए बिना उसे छुड़ाओ जल्दी। सर, वो करुणाकर मेहरा कौन है जानते हो तुम? वो राजनीति का जहरीला नाग है। एक वर्दी वाले की बेवकूफी की वजह से मैं ये कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा सर। जनता की नजर में आने से पहले उसे बाहर निकालो। यस सर। होम मिनिस्टर ही थे, तुम चाहे कोई भी कारण दो, लेकिन मैं इन्हें बाहर लेकर जाऊंगा एट माई ओन रिस्क। नहीं सर, मेरे होते हुए किसी सीनियर ऑफिसर को रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैंने इन्हें पकड़ा था, मैं खुद ही छोड़ दूंगा। ऊपर से जब होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कॉल कर रहे हैं तो एक औरत की और इस खाकी की क्या इज्जत और क्या औकात है ना? विनोद सर, इन्हें छोड़ दो। तू जैसे एसआई की दया की भीख की जरूरत नहीं है मुझे इस करुणाकर को बाहर निकालने के लिए। एसपी सर आप जाइए, मेरे लिए दूसरी गाड़ी आएगी। मेरे सुनील बेटे, मैंने तुम्हें इज्जत से वहीं पर कहा था ना कि मेरी बेइज्जती मत करना, लेकिन तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर यहाँ खड़ा कर रखा है। वो बात अब मेरे गले में यहाँ अटक गई है जिसे मैं ऐसे ही थूक कर नहीं निकाल सकता। उसके लिए मुझे मरना पड़ेगा। ससुर जी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। सुनील जी की तरफ से अगर कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांग लेता हूँ। तेरे जैसे बकवास आदमी की माफी लेकर इतने दिनों तक जनता के सामने जो मेरी पॉलिटिकल इमेज थी वो। चुप रहिए। पॉलिटिकल इमेज बकवास, भाषण बहुत हुआ, बाकी भाषण बाहर देना। बाहर भाषण नहीं, परफॉर्मेंस होगा मेरा, समझ जाएगा तू। ये करुणाकर मेहरा कौन है ये तुम लोग जान जाओगे। एक ही रात के अंदर मैंने पूरा मंत्रिमंडल गिरा दिया था। तुम सबको तमीज सिखाने के लिए मुझे एक रात की भी जरूरत नहीं है। तेरे घर में अभी प्रॉब्लम खड़ी करता हूँ। तुम सबको मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अभी के अभी तुम सबकी मैं वो हालत करूंगा जिसे सोचकर तुम कांप जाओगे। चलो।
बाहर लेकर आओ मेरी बेटी और उसकी बच्चियों को। कौन है? चला तो कौन हो तुम लोग? समझी जी, क्या हुआ समझी जी? कुछ भी नहीं हुआ समझी जी। बिना लगाम के आपने चारा और भूसा देकर एक सुनील कुमार सांड को जो पाल रखा है ना, वो जब तक इस परिवार में रहेगा तब तक मेरी बेटी और उसकी बच्चियां इस घर में नहीं रहेंगी, समझ गए समझी जी? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है? कुछ ना हो ऐसा इसलिए, माँ बहन की पहचान नहीं है उसे। जिस घर में माँ नहीं है उस घर में मेरी बेटी माँ की जगह खाना बनाकर खिलाती है, फिर भी मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है। हे भगवान, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? जितना सुना है उतना काफी है, बाकी आप अपने बेटे और मेरे दामाद के आने के बाद सुन लेना। छोड़ो, मैं कह रहा हूँ नीचे उतरो। छोड़ो, अरे छोड़ो, क्या पागल हो गए क्या? चलो। ये सब पहले बताइए तो सही। मैं नहीं वो सब जाऊंगी। मैं घर जाकर डिटेल में बताऊंगा, चुपचाप गाड़ी में चलकर बैठो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। पहले आप मुझे बताइए ये बात क्या है? अरे तुम मेरी बात सुनती हो कि नहीं? चलो ले चलो इनको गाड़ी में बैठाओ। देखिए, बहू बच्चियों को मत ले जाइए। अगर मेरे बेटों से कोई गलती हुई है तो मैं पाँव पकड़कर आपके माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को मत। आप हटिए। क्या हुआ रामकृष्ण? क्या हुआ वहाँ पर? सीता और उसकी बच्चियों को उसका बाप यहाँ से लेकर क्यों चला गया? उसका बाप ही लेकर गया है ना, वो क्यों लेकर के गया है ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। पापा आप सोए नहीं? ये अंधेरा क्यों है? घर की रोशनी ही अगर चली जाए तो अंधेरा ही ठीक होता है। दुनिया क्या है, कैसी है, ये सब तो मैं नहीं जानता और न ही मुझे जानने की जरूरत है। मैं सिर्फ जानता हूँ अपनी बेटी और बहुओं से बना मेरा यह परिवार। मुझे इस घर के अंदर खुशी चाहिए, शांति चाहिए, और ये कुछ भी नहीं है तुम्हारी वजह से। पापा मैंने ऐसा किया क्या है जो आप ये कह रहे हैं? तुम्हारी पुलिस और राजनीति के बीच की समस्या को मुझे नहीं सुनना, लेकिन उसकी वजह से तुम्हारी माँ की जगह लेने वाली वो बेचारी सीधी सादी बहू और उसकी बच्चियां यहाँ से चली गई हैं। उन्हें उनका बाप ले गया यहाँ से। किस लिए ले गया, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। वो मैं आपको बताने से समझ में नहीं आएगा। मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी ही की है। उसके बीच ससुर आए या साला, सब मेरे लिए एक ही है। पापा ये लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उसे खड़े होकर देखने के लिए, या भैया जैसे बिना बैकबोन वाले पुलिस वाले का नाम पाने के लिए मैंने ये खाकी नहीं पहनी है। क्या कहा तुमने? बैकबोन वाला पुलिस? उस बेचारे की इतने दिन तक यूनिफॉर्म पहनकर मेहनत करने की वजह से आज तुम ये बोलने के काबिल हुए हो। देखो तो इसे भी खाकी पहने हुए 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इसकी वजह से इस परिवार में कोई परेशानी नहीं आई है। लेकिन जिस दिन से तुमने वर्दी पहनी है तब से ये क्लेश शुरू हो गया है। क्या पापा आप पागलों जैसी बातें कर रहे हैं? सुनील ने कुछ भी नहीं किया, इसने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। वो सब मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि इसकी वजह से आज इस परिवार से मेरी खुशी गई है। जब तक वो लोग वापस इस घर में नहीं आ जाते तब तक तुम इस घर में कदम नहीं रखना। जाओ यहाँ से। पापा ने कहा कि निकल जाओ यहाँ से। पापा निकलो। पापा आप क्या कर रहे हैं? पापा आप उसको वापस बुलाइए। पापा आप उसको वापस बुला लीजिए। मुझे सुनील, सुनील तुम पापा की बात का बुरा मत मान। पापा ने टेंशन। भैया कहाँ जा रहे सुनील, हैं आप? सुनील मैं बुला रहा हूँ ना। भैया सुनील मत जाओ भाई, मैं कह रहा हूँ। सुनील रुक जाओ।
तू बाप है क्या? तेरा बाप और भाई भी कल आएंगे। तेरे जैसा कुत्ता यहाँ होगा ये जानकर भी ये सुनील कुमार यहाँ आया है। ये बाहर क्या हो रहा है इतनी रात में? चाहे कोई भी हो उसे अंदर आने दो। क्या है? मेरे घर आकर मुझे आवारा लफंगा साबित करके अरेस्ट करने आया है क्या? मुझे मेरी भाभी से मिलना है। किस लिए? दोबारा अपने भाई से शादी करवाना चाहता है क्या? भाभी को देख लिया ना, अब यहाँ से तू चुपचाप चला जा। भाभी, मैंने कोई गलती नहीं की है और यहाँ किसने गलती की है पूछोगी तो ये मैं आपके सामने नहीं कह सकता। तू नहीं कह सकता क्योंकि तूने जो गलती की है उसकी वजह से तू कुछ नहीं कह सकता। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए मैंने पहले ही उसे सारी बातें बता दी हैं। क्या बता दिया? जब मैं मीटिंग के लिए गेस्ट हाउस पर गया था तो तुम भी वहीं पर गेस्ट हाउस में 3-4 लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। हमारे घर की इज्जत चली जाएगी ये सोचकर। जब एक ससुर की हैसियत से तुम्हें समझाना चाहा तो उसे मानने की बजाय तुमने अपने द्वारा किए हुए कुकर्मों को उल्टा बहुत ही सफाई से तुमने मेरे ऊपर मढ़ दिया। मुझे ऐसी तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसीलिए ये सारी बात मैंने अपनी बीवी और बच्चों को बता दी थी। उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, यहाँ तक कि मुझे वोट देकर जिताने वाली अपनी जनता को भी ये बात बताई है, वरना ये करुणाकर मेहरा को ये खादी पहनने से क्या फायदा होता। सुनील! अपनी गलती को छुपाने के लिए इस खादी का नाम लेकर मेरे पापा या भाभी के सामने मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो तेरी जुबान खींच लूंगा। सुनील, क्या कर रहे हो? छोड़ो, तुम पागल हो गए हो क्या? भाभी आप जानती नहीं है, गलती तो इसी ने की है, मैंने सिर्फ अपना काम किया है। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से चले जाओ। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं अपने पापा को तुम लोगों से बेहतर जानती हूँ। इनके चरित्र पे इल्जाम मत लगाओ। मतलब आप मुझे नहीं जानती हैं? अगर ऐसा है तो मेरी आंखों में देखकर कहो। जब से मैंने होश संभाला है तब से एक माँ की तरह पाले इस बेटे के चेहरे को देखकर कहो कि नहीं जानती। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से कहती हूँ। तुमने बात को सुन लिया ना, अब चले जाओ यहाँ से। सर आप इस समय यहाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? रेलवे फाटक पर एक आदमी कट गया है, उधर ही जा रहे थे। चलो बैठो। पकड़ इसे। जवान आदमी है सर, लव फेलियर होगा या उधारी ना चुका पाने वाला होगा। आइए। तुम लोग जाओ। लेकिन सर आप अकेले यहाँ? आज रात इसके रखवाली के लिए मैं ही ठीक हूँ, आप लोग जाइए। चलो। कहा कि निकल जाओ यहाँ से। पापा निकलो निकलो। पापा, पापा ऐसा मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं सुनना।
सुनील, भैया आप पापा की डांट को भूलने के लिए एक ही रात काफी होगी सोचा था, लेकिन जब मैं थाने पहुंचा तो तुम वहां नहीं थे। क्या समझते हो तुम अपने आप को? पापा का डांटना, भाभी का ना पहचानना सब एक साथ हो गया तो मैं थोड़ा घबरा गया था। सब कुछ नया सा लगने लगा है। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानता हूं ना, तुमने कोई गलती नहीं की है। भाई, हमारे पापा ने अब तक एक ही पुलिस वाला देखा है ना, वो मैं हूं। एक सच्चा पुलिस वाला क्या होता है ये पापा को नहीं पता है। तुम्हें अगर कोई परेशानी थी तो तुम मुझसे बोलते थे या फिर अपनी भाभी को बोलते थे, और मुझे कोई परेशानी होती तो मैं तुम्हें बताता था या उसे बताता था। लेकिन हमारे पापा को कभी तुमने अपनी परेशानी बताते हुए देखा है क्या? पापा ने गलती से वो सब कह दिया होगा, तुम यही समझो। उस वजह से तुमसे ज्यादा पापा दुखी होंगे, इसलिए मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। अभी इसी समय तुम मेरे साथ चलोगे? चलो मेरे साथ। आऊंगा। मारकर भगाने वाले मेरे पापा ही है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल से एक बात भी कह दी है कि भाभी और बच्चियों के घर वापस लौटने तक मुझे उस घर में नहीं आना है। इसलिए यह सब खत्म होना होगा। जो हुआ है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। आप जाइए। Yes, proceed. थैंक यू योर ऑनर। पिछली 10 तारीख को मिस गिरिजा कुमारी मतलब आप शांतिवन गेस्ट हाउस नहीं गई थी क्या? हाँ गई थी। क्यों गई थी तुम वहां? बताओ, किसके बुलाने पर तुम वहां गई थी? एसआई सर ने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं गई थी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। बताइए, किस लिए इन सर ने तुम्हें वहां बुलाया? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आपके ऊपर प्रोस्टिट्यूशन का केस दर्ज किया गया है। इन्होंने ही तुम्हें वहां बुलाया और इन्होंने ही तुम्हें अरेस्ट किया। इसका क्या रीजन है? जैसा इन्होंने मुझसे कहा था, मैं गेस्ट हाउस में तो गई थी, वहाँ कोई राजनीतिक मीटिंग चल रही थी। वहाँ भाग लेने के लिए ये सर लोग भी आए हुए थे। तो क्या तुम उन लोगों को पहले से जानती हो? नहीं, पहली बार मैंने उन्हें वहीं देखा था। फिर क्या हुआ, बताइए। तब वहाँ दोनों में कुछ बातें हुई और झगड़ा भी हो गया, और गुस्से में आकर मुझे भी उनके साथ अरेस्ट कर लिया। That's all, Your Honor. योर ऑनर, शी मे बी डिक्लेयर्ड एज हॉस्टाइल। लेकिन आज के जमाने में पैसों के लिए लोग अपना स्टेटमेंट बदल देते हैं। उसी पैसे के लिए अपना शरीर बेचने वाली ये लड़की अगर अपना स्टेटमेंट बदलती है तो हमारे लिए ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी सर। मेरे ख्याल से ये बात हर कोई जानता है कि इस केस से जुड़ी हुई सारी बातें उस दिन गेस्ट हाउस में हुई थी। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इस केस के तह में क्या छुपा हुआ है। चूंकि सब इंस्पेक्टर मिस्टर सुनील कुमार मेरे मुवक्किल हैं, उनके साथ उस रेड में शामिल उनके साथी कांस्टेबल मिस्टर सूरज से मैं कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। यस, प्रोसीड। PC 1 2 3 4 सूरज। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कहेंगे सच कहेंगे। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा। मिस्टर सूरज, सच सच बताइए, उस दिन गेस्ट हाउस में क्या हुआ था? माननीय जज साहब, अगर आप हमेशा मेरी जान की रक्षा करने का वादा करेंगे तो मैं बता पाऊंगा कि उस दिन सच में क्या हुआ था। बेझिझक बताइए। घटना वाले दिन इन एसआई साहब के साथ मैं भी वहां गया था। फिर? लेकिन उस दिन हम रेड के लिए नहीं गए थे। उसके बाद? अब एक लड़की चाहिए जब सर ने मुझसे बोला तो
मैं इस लड़की को लेने के लिए गया था। इसका मतलब? हाँ सर, ये सुनील कुमार सर और ये लड़की ही उस दिन एक साथ वहाँ थे। बाकी मैं भगवान से बोल दूंगा कि अगले जन्म में तुझे एक बाप से पैदा करे। बदतमीजी करने के लिए माफ कीजिए। अब यहाँ हुए इस घटना के साथ साथ अगर कोर्ट मुझे फांसी की सजा भी दे दे तो वो मैं दोनों हाथ फैलाकर स्वीकार करूंगा। मेरा नाम है बाबा खान। इतने परेशान क्यों सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार? ओह सॉरी, अब से तुम्हारे नाम के आगे इंस्पेक्टर शब्द नहीं रहेगा ना। प्रेस्टिट्यूशन और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के जुर्म में तुम्हें अपनी टोपी और बेल्ट उतारने जो पड़ेंगे। ये तुम्हारा इनाम है। गुड। क्या हुआ सुनील कुमार, साथ में वर्दी पहनकर घूमने वाले ने तुम्हें धोखा दे दिया ना? इतनी ही औकात है इस खाकी वर्दी की। वैसे उसके मुंह से ये सब कहलवाने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं हूं, मैं बाबा खान। उसकी सर्विस शुरू होने से लेकर उसके रिटायरमेंट तक मिलने वाली पूरी तनख्वाह ब्याज के साथ मिलाकर मैंने उसे एक साथ दे दी है। 40 साल तक मेरा बाप चोर होकर भी जंगल में राज करता था। सारे के सारे राज्यों की सरकार ने जब कुल मिलाकर के 5 करोड़ रुपए का इनाम उसके सर पर रखा था तो सोते हुए बाप का सर अपने हाथों से काटकर 16 साल की उम्र में वो पैसे मैंने हासिल किए थे। तो आज मैं तुमसे जीतने के लिए तुम्हारे बाप को मारने में भी नहीं हिचकूंगा। साले! इतनी जल्दी क्या है सुनील कुमार? जब मेरे लोगों को मारकर तुम वहां से आए थे ना, तो मैंने तुम्हारे लिए एक टाइम तय किया था, और वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी फैमिली की बर्बादी के लिए भी होगा। एक बार मैंने तुम्हें गुड बाय कहा था तुम्हारी मौत के लिए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन आज कहता हूं, सी यू अगेन एंड अगेन। हेलो। बाय 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 मैडम। हेलो सुनील कुमार।
ना उस सुनील कुमार को सारी खबर देने वाली? हाँ, तुझे पहले खत्म करने के लिए हमारे बॉस ने कहा है। मार मार साले, मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करेगा साले। तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है, समझो। मेरा नाम सुनील कुमार है। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा कुत्ते। नीचे उतर साले। सुनील रुक जाओ। सुनील कुमार ने अपना काम करने के लिए वर्दी पहनी थी। अगर तुम मुझे मेरा काम नहीं करने दोगे तो मैं इन कुत्तों को मार डालूंगा। छोड़ो इसको, देख क्या रहो, लेके जाओ जीप में बिठा दो। मैं तो भैया नहीं, हेड कांस्टेबल रामकृष्णा। जय कुमार को ले जाकर जीप में बिठा दो और इसको हॉस्पिटल ले जाओ इससे पहले कि ये मर जाए। शशि सर, तुम ऑटो से इस लड़की को घर छोड़ दो। आज तुम यहीं पे रहो, घर बुलाएंगे तो तुम तो आओगे नहीं। बाजार में जाकर लोगों से मारपीट करने से अच्छा यहीं पड़े रहो। तुम्हें पता भी है तुम ये क्या कर रहे हो? सर अभी सिर्फ सस्पेंड है, लेकिन है तो यहाँ के एसआई। एसआई? मुझे कुछ मत बताओ तुम, इसके आगे क्या करना है मैं जानता हूँ। जय कुमार, हाँ इनको जो भी चाहिए ना खरीद के लाके देना। सर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इसकी किसी भी बात का बुरा मत मानिए। मैं गेट खोल देता हूँ। रहने दो जय कुमार, मैं भैया के दिल को जानता हूं। मैं बाहर जाकर किसी को मारूंगा या पीटूंगा, इस बात से भैया डरते हैं, इसीलिए ऐसा किया। आज रात के लिए कम से कम वो तो चैन से सो पाएंगे बेचारे। मैं यहीं रहूंगा। कौन है आप? मैं हूँ आपका बेवकूफ दामाद। क्या काम है? अपने बीबी बच्चों को लेने आया हूँ वापस। अच्छी बात, यहाँ पहरा देने वाले कुत्ते की तबीयत खराब है, इसीलिए वो यहाँ। लो वो आ भी गया, देखो। बेटा इन्हें जो भी चाहिए बहुत सम्मान के साथ इनको देना, ठीक है? बाहर निकलो। अगर दोबारा तुझे इस एरिया में देखा तो हाथ पैर तोड़ दूंगा कुत्ते। अरे उसे मत मारो। अरे मैंने इसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा तुमने किया। एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैंने 2 बेटियों को यहाँ पे छोड़ा है, तो मुझे कितना गुस्सा आएगा, वो भी इस जैसे कुत्ते के सामने आने से। हटो सामने से। सीता, पापा अरे रुको, ऐसे ही चली जाओगी क्या तुम? बेटा दामाद जी, ये मेरी बेटी है,
कुत्ते को खाना देने के लिए मेरी बेटी उस घर में वापस कभी नहीं जाएगी और तुम ले भी नहीं जा सकते हो। तुम्हारी बेटी भले नहीं आ सकती, लेकिन मेरी बीवी जरूर आएगी। माँ जी से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी भी फैमिली में माँ बाप भाई बहन है। वो लोग बाहर जाकर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये परिवार में रहने वाले लोगों को जानना चाहिए, उनके दिल को समझना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे पिता भी हैं जो दूसरों के परिवार को तोड़ने में लगे रहते हैं, बस तोड़ने के लिए। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? ससुर जी, मैं ही हूँ। मेरे भाई की क्या गलती थी? मेरा भाई बेकसूर था। उसके काम और तनख्वाह को रुकवाकर तुम्हें लगता कि तुम जीत गए हो? अगर सारी बातें तुम्हारी फैमिली को पता चल जाए ना, तो इस जन्म में भी ये लोग तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे। एक बात है कि थाने में मैं एक नामर्द हूँ, लेकिन फैमिली में मैं एक मर्द हूँ और ये एक औरत है। अगर नहीं हूँ तो इसे ना कहने दो, फिर मुझे सिर्फ मेरे बच्चे ही चाहिए। हे भगवान, मैंने ऐसा कब कहा? मेरे लिए तो मेरे पति और बच्चे ही सब कुछ है। मुझे जाने से मत रोकिए पापा। अब अपने पति के सामने माँ बाप बहुत छोटे पड़ रहे हैं ना। ये एक पुलिस वाला है, झूठ बोल रहा है। मेरी बात तुम क्या सही है क्या गलत है मैं खुद समझ लूंगी, और मैं वो अच्छी तरह से जान गई हूँ। एक बाप होकर अपनी बेटी का घर तोड़ना चाहते हैं। अगर मेरे बच्चे आपको नाना जी कह के बुलाएंगे तो मेरे लिए शर्म की बात है। अरे मेरी बात को तो अब बस भी कीजिए आप। मैं आपकी हर गलत हर अच्छी बात सुनकर यहाँ रहती आई हूँ। अब बस भी कीजिए। बेटी तुम जाओ। पापा। अब आगे से इस बारे में तुमने अपने कुत्तों के साथ अगर मेरे घर की दहलीज पर कदम रखा ना, आप मेरे ससुर हैं ये भी मैं भूल जाऊंगा। ऐसा ही सुनील कुमार जैसा ही खून मेरे अंदर भी है। अगर मैंने खेल शुरू कर दिया ना, तो कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा। जरूरी है बाबूराव जी, जैसा हमने तय किया था मंगनी उसी दिन हो जानी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ। सिर्फ सुनील ही नहीं, सीता और बच्चे भी तो यहाँ नहीं हैं। देखिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, सबका होना जरूरी है। सबके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। उतनी खुशी हो जाएगी। सीता और बच्चियों को लाने के लिए मैं मेनन के पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उसकी बात है तो वो मैं नहीं। फिर से आपको क्या हो गया भाई साहब? सुनील से गलती से हो गया होगा। हो सकता होगा, लेकिन कोर्ट में जो कुछ हुआ उसने अपने साथी पर सभी की मौजूदगी में हाथ उठाया था, वहीं सब खत्म हो गया था। कितने पैसे हुए? ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी दोनों बच्चियां मेरे पास आ गई। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हम सब तुम्हारी ही बातें कर रहे थे और तुम आ गई। ये सब आखिर हुआ कैसे आज? इसके बाप का दिमाग फेरने के लिए तुमने कौन सा काला जादू किया? काला जादू नहीं, मैं पुलिस वाला बन गया था बस। लेकिन अगर किसी को मेरा पुलिस वाला बनना पसंद नहीं है तो ये लीजिए, मैं उतार देता हूँ। पानी घुसने से सारी खेती खराब हो गई थी, तब से परिवार को भूख से बचाने के लिए मैंने पुलिस की नौकरी कर ली थी। पुलिस में भर्ती होने के लिए वो लोग हाइट चेस्ट देखते हैं, लेकिन आत्मा का कोई नाप नहीं लेता है। बस उसी आत्मा के कारण मैंने पुलिस की वर्दी पहन ली। अब सब लोग खुश हैं ना? ये और बच्चियां जिस दिन घर आ जाएंगे उस दिन तो इस घर में घुसना, ये आपने ही कहा था ना पापा। अब लेट मत कीजिए। सब इंस्पेक्टर को ढूंढने के लिए परेशान मत होइए। वो थाने में है, लॉकअप में है, आपको लेकर आना होगा, वरना इसकी मंगनी में सुनील ही नहीं, मैं भी नहीं रहूंगा। बेटा सुनील, पापा, कोई गलती न करने वाले मेरे पापा लॉकअप में? लॉकअप में मैं नहीं तुम हो, और तुमने कोई गलती नहीं की है, ये जानने में मुझे बस थोड़ी देर हो गई बेटा। मुझे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है ना, अब क्या कहूं मैं तुमसे। तुम बाहर आ जाओ बेटा, पागल पुलिस वाला है।
कुमार। अभी अभी तो सुबह हुई है, इतनी सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे पापा ने मुझे जगाया। अब उनकी मर्जी के मुताबिक मैंने भी फैसला कर लिया है। भैया से कह देना अब मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जा रहा हूं। आप कहाँ जा रहे हैं? वो क्या है, मेरे न बुलाने तक वो खुद कभी वापस नहीं आएगा। आजकल के समय में बच्चों की मर्जी के सामने माँ बाप को झुकना पड़ता है। यहाँ पर तो कोई शर्म या झुकने वाली बात तो नहीं है बाबूजी। हाँ, लेकिन उस हेड कांस्टेबल को इसके बारे में अभी कुछ मत बताना। मैं गया और वो नहीं आया तो जाकर अगर बुलाओगे तो इस बालकिशन जी का कोई बेटा भी तो ऐसा नहीं है ना। चलो, तुम आज ड्यूटी पर नहीं जा रहे? मेरी ड्यूटी पर जाना कोई पहले की बात तो है नहीं। मेरे प्यारे पापा, इस घर के सभी बच्चे हमेशा हर चीज पर रेस लगाते रहते हैं। कब हुई है ऐसी रेस? हुई है। हाँ? वो भी प्यार के नाम की रेस। तो इसलिए मेरे प्यारे पापा जाकर उसको यहाँ लेकर आइए। जाइए। एक दो दोस्तों को हमें इनवाइट करना है, उसने कहा, इसलिए आज मैंने कोर्ट से छुट्टी ले ली है। उसके बाद कॉलेज में गया, वो वहाँ मिली नहीं। पता चला कि उसके पास कोई आया था जिसने बताया कि सुनील उससे मिलना चाहता, तो वो उसके साथ चली गई। क्या? किसी के साथ चली गई वो? हाँ, मुझे ऐसा ही बताया गया था। तो मैंने सोचा कि वो कॉलेज से सीधा यहाँ अपने घर आई होगी, इसलिए भाभी उसे जल्दी बुलाइए। इनवाइट करने के नाम पर उसने मेरा टाइम बर्बाद किया। आज तो वो डांट सुनेगी। लेकिन यहाँ तो मीनू नहीं आई है। यहाँ नहीं आई तो फिर कहाँ गई होगी? अरे कहाँ जाएगी? लाओ फोन मुझे दो। हाँ। हाँ जय कुमार, मैं रामकृष्ण बोल रहा हूँ। सुनील है वहाँ? नहीं है, वो सुबह ही पूना के लिए निकल गए। वो मीनाक्षी आई होगी ना? वहाँ मीनाक्षी है क्या? लेकिन क्यों? कुछ नहीं। क्या हुआ रे? वो भी वहाँ नहीं पहुँची। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ गई? सुनिए जी, हमारी मीनू। हे भगवान, बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, अपने किसी दोस्त के घर पे चली गई होगी। हरी, चलो गाड़ी निकालो। नाइन 9895565522। ये नंबर आपके होने वाले पति हरि का ही है ना? हाँ है, लेकिन क्यों? नहीं, कुछ नहीं। तुम यहाँ हो ये बात मैंने उन्हें फोन करके कह दी है। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, ये क्या है, अभी तक खाना शुरू नहीं किया? क्या है यार, अपनी दोस्त को घर बुलाकर खुद एक मेहमान की तरह खड़े होकर देख रही हो? लेकिन सुनील भैया के बिना कैसे? सुनील भैया आएंगे, पर फोन पर मुझे कह रहे थे कि शायद आने में देर हो जाए, लेकिन मेरे आने तक मेरी बहन मीनाक्षी का अच्छी तरह ख्याल रखना। सुनील भैया खुद आकर अगर बुलाएंगे तो ही मैं जाऊंगी, ऐसा कह रही थी। मैं तो इसे अपने साथ लेकर आई, लेकिन उनके बिना ये कैसे खा सकती? अरे भाई, खाना पड़ेगा। उस बिगड़ेल पुलिस वाले से पेट जाऊं इससे पहले तुम खाना खा लो। देखो, मैं मानता हूं कि मैं देखने में बिल्कुल विलन लगता हूं, लेकिन मैं हूं बहुत मासूम। सो प्लीज खा। छे, आज मीनाक्षी के दोस्तों की तरफ से एक ट्रीट देने की बात हुई थी, लेकिन पता नहीं वो कहां रह गया। कहीं पूरे के पूरे गांव को सुधारने में तो नहीं लग गया? यह तो उसकी पुरानी आदत है। अच्छा, तुम एक काम करो, अब और इंतजार करना बेकार है, तुम अपने घर चली जाओ। मीनाक्षी को घर पहुंचा के आओ। अरे नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सुनील भैया आए तो उनसे कहना कि मेरी मंगनी के लिए मैंने स्पेशली उनको बुलाया है। सुनील भैया ही नहीं, आप लोगों को भी आना है। ओह श्योर। मीनाक्षी, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। प्लीज। पुअर गर्ल। इतना समय हो गया, जो ढूंढने गए थे वो लोग भी गायब हैं। बहू, तुम जरा हरी को फोन लगाओ। मैंने अभी तो फोन किया था।
तुम ऐसे घबरा रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। मैं जो कह रहा हूँ वही हुआ होगा। दोनों भाई बहन कहीं घूमने निकल गए होंगे। दोनों को मिले बहुत दिन हो गया है ना, उनका फोन भी तो आउट ऑफ रेंज है। तुमने ही तो बताया था कि सुनील पूना चला गया है। गया है ये मैंने कहा था, लेकिन जा चुका है हमें थोड़ी पता था। चलो मीना आ गई। कुछ मत पूछिए पापा, ये सुनील भैया भी ना, मैं वहाँ कितनी देर तक उनका इंतजार करती रही लेकिन वो वहाँ पहुँचे ही नहीं। लेकिन फिर भी मीना, इतनी देर में तो हम लोग घबरा जाएंगे ना। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? देखो, चाहे जो भी तुम्हें बुलाए, लेकिन तुम्हें फोन करके बताना तो चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने हरी को फोन करके बता दिया है। किससे किससे कहा तुमने? वो पापा सुनील भैया के दोस्त है ना। किसी का भी दोस्त हो तुम उसके साथ ऐसे चली जाओगी? तुमने तो हम सबकी जान को बस बहुत प्यार से पाला है ना, इसलिए। ऐसा क्या हुआ पापा जो सब लोग इतने परेशान हैं? उन लोगों ने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया पापा। कल मंगनी है इसलिए मैंने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रीट रखी थी। अगर भैया वहाँ पर होते तो उन्हें भी अच्छा लगता, यही सोचा था मैंने। अगर सुनील भैया को मैं खुद इनवाइट करती तो वो मेरी मंगनी में मुझे आशीर्वाद देने जरूर आते, मुझे मालूम है। यही सोचकर मैं वहाँ गई थी, ना कि किसी को दुख देने के लिए। कुछ भी हो, लेकिन बिना मुसीबत के लड़की वापस आ गई ना। अब इस बात से ज्यादा परेशान ना हो, इसीलिए रामकृष्ण को फोन कर दीजिए। वैसे भी वो कमजोर दिल का आदमी है, इस मामले में तो वो आपका भी बाप है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो। हरी बोल रहे हो? हाँ, तुम कौन हो? सो गए थे क्या हरी कुमार? मैं बाबा खान। मैं पहचान नहीं पाया। यही तो एडवोकेट हरी कुमार की प्रॉब्लम है कि किसी को नहीं पहचानता। मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे थे। जिस लड़की के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है उसके सपने देख रहे थे ना। अच्छा, उसने अपने बारे में कुछ बताया या नहीं? अरे मीनाक्षी ने नहीं बताएगी। सिर्फ वो ही नहीं, इस दुनिया की चाहे कोई भी लड़की क्यों ना हो, वो कभी ये नहीं बताएगी कि उसने शादी से पहले क्या गुलछर्रे उड़ाए हैं। और होने वाले पति को तो वो किसी हालत में नहीं बताएगी। चुप कर, आधी रात को फोन पर बकवास कर रहा है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये बकवास नहीं है। वैसे लड़की अच्छी है, लेकिन ये भी सच है कि पहली बार मैंने उसे इस्तेमाल किया था। अगर शादी में कोई रुकावट नहीं आई तो दूसरे तुम होगे। तुम एक वकील हो, अच्छी तरह सोच कर देखो। सारी कड़ियों को जोड़कर देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे और मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक वो लड़की कहाँ थी, उसको ट्रीट देने वाला या यूं कह लो कि उसके भाई का दोस्त कौन था, सब जानता है। वो सुनील कुमार। हरी कुमार, ये जो सुहागरात है ना, जिंदगी में एक ही बार होती है। गुड नाइट मिस्टर हरी कुमार। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। हाँ, ओहो, अरे हे भगवान, 9 बज गए, इनका पता नहीं है। इन माँ बेटों को तैयार होने तक तो मुहूर्त ही निकल जाएगा। अरे हरी बेटा, बस बहुत हो गया। तुझे वो लोग पहली बार देखने नहीं आ रहे हैं ना जो इतना सज रहा है। अरे ये क्या हाल बना रखा है? तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? तैयार होकर जाने के लिए मुझे थोड़ा सोचना होगा। क्या कहा तूने? तुझे इसके लिए सोचना होगा? तू पागल हो गया है क्या? पागल नहीं हुआ मैं, जो सही है वही बता रहा हूँ। मुझे एक बार सोचना होगा। इतने दिनों तक एक परिवार की तरह रहकर अब जब वो लड़की तुम्हारे लिए तैयार होकर बैठी है तो तुझे सोचना होगा। अगर मेरी बेइज्जती हुई तो तुझे जान से मार डालूंगा। क्या है ये सब? आज के शुभ दिन आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे, बता क्या बात है? पूछ लो। हमारा बेटा हमें धोखा देना चाहता है, ये एक बार सोचना चाहता है। सोचना है, यही तो कहा है मैंने। नहीं करना चाहता ये तो नहीं कहा मैंने। हे भगवान, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? ए हरी, क्या हुआ? क्या हुआ है तुझे? ये सब क्या है? कुछ ना हो इसलिए सोचना चाहता हूँ मैं। तो अब क्या सोचना चाहते हो तुम? ऐसा तो क्या गलत कर दिया उसने? अगर माँ से शादी होने से एक दिन पहले आपको कोई फोन करके ये बताता कि वो लड़की गलत है तो आप माँ से शादी करते क्या? अगर आप लोग मुझे मारना चाहते तो मार डालिए, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। ये कैसी परीक्षा है भगवान?
किसी जमाने में जब हमारी खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी, तब उस खुशी में मैं तुम्हारी माँ के लिए ये सोने की चेन लेकर आया था। उस वक्त उसने कहा था कि अगर हमारी कोई लड़की हुई तो उसकी शादी पर हम उसे ये चेन दे देंगे। लो, ये तुम्हारी माँ की तरफ से। लड़की को तैयार करने के लिए और कितनी सहेलियाँ चाहिए? और कितना टाइम लोगी तुम लोग? हाँ? अरे रे, मुझे इतने सारे गजरे नहीं चाहिए भाभी। अरे बाप रे, शादी वाली लड़की को तैयार होने के लिए ये सब जरूरी है ना बाबूजी? हाँ, उसके बाद ये लड़की की शादी होती है। हाँ, आप आ गए। हाँ, ये आपके चेहरे को क्या हो गया है भाई? भानुमति ने जरूर डांट लगाई होगी। कहाँ है वो? हमारा दूल्हा कहाँ है? बहुत सुंदर लग रही हो। वो क्या है कि क्या वो? आप इधर तो आइए। क्या बात है बाबूराव, क्या हुआ? अब मैं क्या बताऊं भाई साहब, हरी मंगनी के लिए तैयार नहीं है। किसी ने रात को उसे फोन किया था और उसकी बात से पता चलता है कि हमारी मीनाक्षी नहीं मानते। कोई कुछ भी कहे, मैं अपने हरी को जानती हूँ और हरी मुझे। मैं बात करूंगी तो वो समझ जाएंगे, मैं बुलाऊंगी तो वो जरूर आएंगे। मैं अभी लेकर आती हूँ उनको। माँ जी, ये सब क्या है? हरी को क्या हुआ? मैं कुछ नहीं जानती मेरी बच्ची। क्या हुआ हरी? बताओ ना। किसने कहा कि मैं खराब हो चुकी हूँ? इस मीना को तुम नहीं जानती क्या? मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, मैंने कहा ना। मैं सच बोल रही हूँ हरी, मैं अपनी मरी माँ की कसम खाती हूँ। चलो ना हरी, वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम चली जाओ यहाँ से। आज एक ही दिन में ये सारी दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। अभी मैं मुसीबत में हूँ, इसलिए प्लीज मीनाक्षी तुम जाओ यहाँ से, जाओ। तो आप नहीं आएंगे ना? ये मीनाक्षी अब हरी को नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए तो ठीक है। जिसे मैं पसंद नहीं वो भी मुझे पसंद नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतने दिनों तक आपको मैंने इस दिल में बसा कर रखा था। किसी की बातों में आकर आपने मुझ पर शक किया ना। अब मैं बिगड़ चुकी हूँ ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हरी। चाहो तो आप भी देख लेना, भगवान देख रहा है। ये आंसुओं का वो भगवान जरूर बदला लेगा। अब क्या हुआ? देश को सुधारने के लिए वर्दी पहने थी, अब उसी का अंडरवियर बनवा लिए। वही वर्दी पहनकर तुम एक बार मेरे सामने भी आ गए थे, जिसमें मुझे लाखों का नुकसान हुआ, लेकिन तब भी मेरे इन कंधों पर से स्टार कम नहीं हुए, समझ गए? हाँ, वो सब छोड़ो। आज तुम यहाँ कैसे आ गए? लड़की के केस में फंसकर वैसे तुम्हारी नौकरी तो चली गई है, अब उन्हीं लड़कियों को सप्लाई करने के लिए यहाँ आए हो क्या? अगर ऐसा है तो इसकी तरह भी दिखने वाले कोई अच्छी सी आइटम होगी ना, तो उसे मेरे क्वार्टर पर भेज देना।
चुप बे कमीने। खुद की पत्नी अपने प्रेमी के साथ सोई होगी ये सोचकर अपना शक दूर करने के लिए उस लड़के का गला काटकर उसे पार्सल करके उस केस को साफ करने के लिए उसी पत्नी को अपने दूसरे अधिकारियों के पास भेजकर अपने कंधों पर सितारे बढ़ाने वाले तेरे जैसे कमीने के शरीर से लिपटी ऐसी खाकी मुझ जैसे एक बाप के बेटे सुनील कुमार को नहीं चाहिए। महात्मा गांधी ने भारत को सिर्फ खादी पहनाकर ही स्वतंत्रता नहीं दिलवाई थी कमीने। स्टॉप इट ऐसे। तुम यहाँ आओ। ये सब क्या है, हैं? तुम्हारे नाम पर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट को तुम्हारी हमेशा जरूरत है। बैठो। थैंक यू सर। प्रतिबंधित हुए सब इंस्पेक्टर को अपने किसी एसपी रेंज के सीनियर ऑफिसर से मिलना ही काफी होता है। क्या बात है? एक पुलिस वाला जब वर्दी पहनते समय जिस सच्चाई से कसम खाता है, मैं भी उसी सच्चाई से और निर्भयता से अपने इस भारत देश की सेवा करना चाहता हूं। और कुछ नहीं सर, मुझे पता नहीं था कि टोपी का वजन इतना होता है। बस सर, अपने परिवार के बीच बदनामी का बहुत सारा बोझ उठा लिया है सर। अब इस बोझ को नीचे रखना चाहता हूं। उसके लिए अच्छा होगा कि जिनको मैंने हमेशा रिस्पेक्ट किया, जो मेरे इंस्पिरेशन रहे, उन्हीं के सामने ये बात करूं। एक रिक्वेस्ट है सर, आपको स्वीकार करना होगा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। What nonsense you are talking? पके आम के पेड़ पर ही लोग पत्थर मारते हैं ना। हर साल सिर्फ हमारे ही डिपार्टमेंट में नहीं, देश के हर कोने में ऐसा ही होता है। सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार की सिंसियरिटी एंड टैलेंट, वो जो भी है उसको मैं अप टू डेट जानता हूँ। वो मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि देश अच्छा हुए सोचने वाला एक आदमी बोल रहा है। सिर्फ एक सस्पेंशन लेटर हाथ में आते ही वर्दी को उतारकर एक रिजाइन लेटर यहां देकर अगर लोग ऐसे ही काशी जाने लगे तो ये देश कब सुधरेगा? कभी कभी डीएसपी सफरुद्दीन जैसे तीसरे छुपे कीड़े को उसके बाप की याद दिलाने के लिए 2-4 लोगों को मारने के लिए तुम जैसे ऑफिसर इस डिपार्टमेंट को चाहिए। तुम्हारा सस्पेंशन 1 हफ्ते में खत्म और तुम्हारे वापस आने के सारे इंतजाम मैं कर दूंगा। सॉरी सर। हेलो।
इधर आओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? भैया मुझे उसे देखना है भैया। मत देखो, वहां अपनी मीनू को लिटा के रखा, उसको मैंने अभी तक नहीं देखा। तो फिर तुम उसे क्यों देखना चाहते हो? तुमने उसको बहुत देखा है ना, बचपन में हंसती खेलती। अपनी मीनाक्षी को तुमने उतना ही काफी। चलो जाओ, जाओ यहाँ से। ये क्या कह रहे हो भैया? मुझे उसे देखना ही ठीक है, जाकर देखो, जाओ यहाँ से। अगर पापा ने तुम्हें देखा तो फिर? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे मेरी मीनू को देखना है। ले जाकर मार डाला ना तूने और तेरे दोस्तों ने मेरी बेटी को। पापा देख देख देख, यहाँ जमीन पर मेरी जान पड़ी हुई है, मेरी जान पड़ी हुई है। पापा मैंने सत्यानाश हो तेरा। मेरी बेटी को न जाने कहाँ ले जाकर मार डाला तूने। अब तू भी मर जा, जा मर जा। ये क्या कर रहे हैं पापा? यहाँ एक ऐसे ही पड़ी और आप दूसरे को यहाँ मरने के लिए बोल रहे हैं? ऐसा था हमारा घर? हमारे घर में बाप बेटे ऐसे ही रहते थे क्या? ऐसे ही रहते थे, बोलिए। मैंने तुझे मना किया था ना, अब तो कम से कम यहाँ से चला जा। मेरी भी बहन है, उसका अंतिम संस्कार मैं कर दूंगा। सुनील, किस वजह से साले, किस वजह से मेरी बहन को तूने धोखा दिया? क्यों किया तूने उसके साथ ऐसा गलत काम? सर प्लीज। सुनील मुझे मार डाल, मैं जीना नहीं चाहता। मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा कर लेगी। मुझे मार डाल सुनील, मुझे मार डाल। मुझे जानना है कि किसने ऐसा कहा है। मेरी और मेरी फैमिली की बर्बादी देखने वाला वहाँ आकर मेरी बहन के पैरों पर गुलदस्ता रखकर चला गया। मुझे जानना है या उसी ने किया है क्या? वो सब मुझे नहीं पता सुनील। मुझे फोन करने वाले ने बोला था कि वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। कोई बाबा खान नाम बता रहा था वो। तेरे जैसे सारे हरामियों को साफ करने आया है आज ये सुनील कुमार। बता कुत्ते, कहाँ है वो कमीना बाबा खान? मैं जानता था वो आएगा, आना ही था उसे यहाँ। मछली को अपने जाल में
फंसाने का ये एक बहुत पुराना तरीका है और ये उस लड़की के जरिए मैंने कर दिखाया। बाबा खान को कोई नहीं हरा सकता। मैं जानता हूँ कि वो एक जाबाज मर्द है और मरने से नहीं डरता, इसीलिए वो मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए मेरा कफन लेकर के आएगा। वो जरूर आएगा, अपनी जान दांव पर लगा कर आएगा। मेरी बात खत्म नहीं हुई और तुम हाजिर हो गए। जानते हो इसका क्या मतलब होता है? कि तुम्हारी उम्र 100 साल की है। इसे गलत साबित मत करो सुनील कुमार। तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों है? अभी हमारे पास बहुत समय है। लेकिन मेरे पास समय नहीं है। बेवजह मरे उस बेचारी लड़की के अंतिम संस्कार के आग बुझने से पहले मुझे एक और कर्म करना होगा। और एक बाप से पैदा हुआ ये सुनील आज तेरी इस पाप की लंका को जलाकर राख कर देगा। साले हरामी, तेरे जैसे जंगल के भगोड़े और अंडरवर्ल्ड डॉन इस देश पर राज कर रहे हैं, ये मैं जानता हूं। मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों की दौलत ये जिंदगी है और जिसकी रक्षा इस जमाने में भगवान भी नहीं करता है। मेरी तरह जीने मरने के लिए तैयार हजारों में से सिर्फ एक ही होता है, ये तू भी जानता है। मैंने देश को बर्बाद करने वाले तुझ जैसे कमीने को सीधा करना चाहा तो तूने मेरे परिवार का ही गला घोट दिया। इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे लिए ही ना सही बल्कि मेरे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए
तुझे इस बात की सजा भुगतनी होगी, कुत्ते की औलाद। Ding